क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 दीवानों की हस्ती समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कविता है और ये कविता बेटा बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। इस कविता के बेटा जो रचनाकार हैं, जो रचयिता हैं, वह है बेटा भगवती चरण वर्मा जी। तो क्लास 8 पहले बेटा आप अपने कवि के बारे में जान लीजिए। भगवती चरण वर्मा जी बेटा ये हिंदी के साहित्यकार थे। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव में हुआ था। इनकी मृत्यु बेटा 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं बेटा, तो इनके उपन्यास है बेटा पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, रेखा, वह फिर नहीं आई, थके पाँव। इनकी कहानी है बेटा मोर्चाबंदी और इनका जो प्रमुख नाटक है वह है वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया। और कविताएं हैं बेटा मधुकर्ण, मानव निकले आदि। अब चलिए क्लास 8 इस कविता को देखिए। दीवानों की हस्ती। हस्ती माने होता है बेटा हैसियत, सामर्थ्य। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तुम कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगू की दुनिया में, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्लास 8 देखिए बेटा, ये जो कविता है इसके एक एक शब्द बहुत कुछ कह रहे हैं। और क्लास 8 सच में बेटा ये कविता बहुत ही अच्छी, आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लास 8 सच में बेटा ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कविता बहुत अच्छी प्रेरणा दे रही। चलिए इस कविता को बेटा समझिए। हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहते हैं बेटा हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती माने होता है बेटा हैसियत, सामर्थ्य। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज हम यहाँ हैं और कल हम वहाँ चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला। आलम माने संसार। हमारे साथ साथ मस्ती का जो संसार है वो हमारे साथ साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बेटा जो ये कविता की पंक्तियां हैं, तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मौज मस्ती की जो दुनिया होती है बेटा, आप लोग ऐसे बहुत से लोगों को मिले होंगे जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। उन्हें ना किसी की चिंता है ना फिक्र है, और जहाँ रहते हैं वहाँ का भी जो वातावरण है खुशनुमा बनाते हैं और इतना खुशनुमा बना देते हैं, वो हमारे दुख में भी शामिल होते हैं, हमारे सुख में भी शामिल होते हैं। और इतना अगर क्षण भी रुक जाते हैं, क्षण भर भी बेटा, तो वो इतना ज़्यादा उनसे अपनापन मिल जाता है कि उनके जाने के बाद भी कष्ट होता है। क्लास 8 ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही दीवानों की बात की गई है, ऐसे ही लोगों की बात की गई है जो क्या रहते हैं, मौज मस्ती में खोए रहते हैं। तो कवि ने बेटा इन पंक्तियों में मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन
किया है, कि उनका व्यवहार कैसा होता है। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, क्या हैसियत है, आज हम यहाँ हैं कल हम वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मौज मस्ती का संसार अपने साथ ले जाएंगे। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम एक जगह टिकने वाले नहीं हैं, हम दूसरों को भी खुश करते हैं। आज हम यहाँ हैं तो कल हम कहीं और चले जाएंगे। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, हमारा कोई एक स्थान नहीं है। आज अगर हम यहाँ हैं तो कल हम कहीं और चले जाएंगे। और मस्ती में डूबे डूबे हम जहाँ भी जाएंगे, हम अपनी खुशियों को, आलम मतलब खुशियों का संसार, मौज मस्तियों का संसार भी अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर कहते हैं कि और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ जहाँ जाएंगे, हम धूल उड़ाते जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मस्ती का आलम अपने साथ लेकर जाएंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी हम उल्लास बनकर आए थे। उल्लास मतलब कि खुशी, उल्लास मतलब खुशी। हम उल्लास बनकर आए थे, हम खुशियाँ बनकर आए थे और आंसू बनकर बह चले अभी। लेकिन हमने जब लोगों के दुख को सुना, लोगों के दुख को जब हमने महसूस किया तो दुखी हो गए। मतलब आंसू बनकर बह चले अभी। हम खुशी बनकर आए थे, हम लोगों को प्रसन्न करने आए थे, खुश करने आए थे। लेकिन जब हमने लोगों के दुख को सुना, देखा कि जब वो लोग खुशियों से कितने वंचित हैं, ऐसे लोगों के बीच में जब हम रहे, आंसू बनकर बह चले, तो उनके दुखों से हम भी दुखी हो गए। कहते हैं कवि कि हम दीवाने आए बनकर उल्लास अभी, हम खुशी बनकर आए, प्रसन्नता बनकर आए, खुशियाँ फैलाए। लेकिन जब लोगों के हमने दुखों को सुना, देखा कि उनकी स्थिति, उनका जीवन कितना दुख से भरा है, वह कितने दीनहीन लोग हैं, तो हम उनके दुखों को समेट लिए और आंसू बनकर बह चले अभी, और उनके दुखों को लेकर हम चल दिए। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और दीनहीन लोग उनको जाता हुआ देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य से, किस लिए आए थे, तुम कैसे आए, तुम किस उद्देश्य से आए थे और कहाँ चले, अब कहाँ चल दिए। मतलब बेटा, जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमारे दुखों को कम करते हैं, हमारे दुखों को सुनते हैं, खुशियाँ हमारे जीवन में फैलाते हैं, और जब ऐसे लोग जाने लगते हैं तो बेटा अंदर से बहुत कचोटता है हृदय, कष्ट होता है। तो लोग कहने लगे, दीनहीन लोग कहने लगे कि तुम कैसे आए थे, किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब तुम कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कहते हैं कवि जो ये पंक्तियां हैं बेटा, तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मस्ती के दीवाने अपने आने और जाने के विषय में बता रहे हैं। अपने आने, जैसे यहाँ पूछा ना तुम कैसे आए कहाँ चले, तो जो दीवाने हैं बेटा वो अपने आने और जाने के विषय में बता रहे, कह रहे किस ओर चले यह मत पूछो। कहते हैं दीवाने कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा काम है चलना, इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम एक स्थान पर ठहरना नहीं है। खुशियों से हमको अब दूसरों को भी तो भरना है। किस ओर चले, हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो। हमारा काम है चलना चलना चलना, इसलिए हमको चलना ही है। अब हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि हम एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहते हैं कवि कि जीवन जो है बेटा वो ठहरने का नहीं है। मतलब हमें ठहरने के लिए जीवन नहीं मिला है, हमें क्या करना है, हमें बस चलते रहना है।
चलते रहना है। चलना ही काम है जीवन का, जीवन ठहरने का नहीं है। तो हम किस ओर जा रहे हैं ये मत पूछो, चलना है बस, इसलिए हम जा रहे हैं। हमने यहाँ पर खुशियाँ फैलाई, खुशियाँ बिखेरी, लोगों की बातों को सुना। अब हमें आगे की ओर चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले, हम जहाँ ठहरते हैं उनका कुछ लिए चले। कुछ लिए चले का तात्पर्य है बेटा यहाँ पर कि हम उनके दुखों को सुनते हैं, उनके दुखों को अपने साथ लेकर हम चलते हैं। हम जग को अपना कुछ दिए चले, अपनी खुशियाँ हमने उनको दी और उनका दुख हमने स्वयं ले लिया। कहते हैं कवि की जग से उसका कुछ लिए चले, उसका कुछ लिए चले मतलब कि उसके दुखों को हमने ले लिया और हमने कुछ दिए चले। मतलब हमने क्या दिया, हमने मुस्कान दी, हमने खुशियाँ दी, उनकी बातों को हमने सुना। तो जग से उसका कुछ लिए चले मतलब उसके दुखों को, उसकी बातों को सुना, उसके दुख को दूर करने का प्रयास किया और कुछ बात मैंने अपनी भी कही। जग को अपना कुछ दिए चले मतलब अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी बातें हमने उनको दी और उनके दुख को मैंने स्वयं ले लिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहते हैं कवि कि हमने दो बातें कही, दो बात कही, दो बातें कही, दो बातें सुनी। हमने दो बातें उनकी सुनी, कुछ हंसे, हम लोग साथ में कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब हम लोग एक दूसरे के दुख में शामिल हुए, दुख सुख में हम एक दूसरे के शामिल हुए। हमने दो बात कही और उनकी दो बातें हमने सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हम उनकी बातों को सुन करके कुछ हंसे फिर कुछ रोए, मतलब एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग शामिल हुए। और दोनों के मतलब हम दीवाने और दूसरों के सुख दुख को एक समान भाव से अपनाने के लिए भी कहा कि हमारा दुख और सुख बटा नहीं है, हमारा सुख और दुख दोनों एक समान है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब छक कर मतलब होता है बेटा पूरी तरह से पी लेना। हम पूरी तरह से सुख और दुखों को घूंटों को एक भाव से पिए चले, मतलब कि हम दोनों का जो सुख दुख है वो हम दोनों ने एक समान भाव से अपना लिया। मतलब कवि का मतलब है कहने का कि दो बात कही, मतलब हमने अपनी दो बात कही, उनकी दो बातों को सुने, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हुए, मतलब कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब एक दूसरे के दुख और सुख को हमने एक समान भाव से क्या कर लिया, पी लिया, मतलब कि एक समान भाव से अपना लिया। अब मतलब मेरा और उनका दुख और सुख बटा नहीं है। अब आइए पेज नंबर 21 पर। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में मतलब कि खुशियों की दुनिया में जीने वाले जो लोग हैं बेटा, जो खुशियों की दुनिया में जीते हैं, तो साथ साथ अपना प्यार जो बांटने वाले हैं, जो मौज मस्ती में रहने वाले हैं, अपनी खुशियाँ लोगों के साथ जो है बांटने वाले हैं, वह कहते हैं कि जो लोग खुशियों के अभाव में रहते हैं, जिनके पास जो दीनहीन है, जिनके पास खुशियाँ नहीं है, तो ऐसे लोगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में मतलब कि खुशियों के अभाव में रहने वाले भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद मतलब बेटा मुक्त रूप से लुटाकर प्यार चले। ऐसे लोग जिनके जीवन में क्या है, खुशियों का अभाव है, ऐसे लोगों के जीवन में हमने मुक्त रूप से अपना पूरा प्यार लुटा दिया। हम एक निशानी सी उर पर, उर मतलब हृदय, ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर मतलब कि एक निशानी सी, एक चिन्ह सा उर पर मतलब हृदय पर लेकर के, मतलब हमने उनकी जो भी निशानी के रूप में था हमने अपने हृदय में अंकित कर लिया।
मतलब हम उनके, लेकिन ले असफलता का भार चले। असफलता मतलब कह रहे हैं कवि कि फिर भी मैं असफल हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी उनका दुख है मैं उसको पूरी तरह से नहीं मिटा पाया। उन्मुक्त रूप से मैंने प्यार तो अपना लुटा दिया, मतलब मुक्त रूप से मैंने अपना प्यार तो लुटा दिया, लेकिन पूरी तरह से उनको हम खुशहाल नहीं बना पाए। इसलिए एक इसी असफलता से हमने प्यार मानकर एक निशानी के रूप में, भार के रूप में कि मैं असफल हूँ। असफल क्यों हूँ? क्योंकि पूरी तरह से हमने उनके जीवन को खुशहाल नहीं बनाया। उनका जीवन अभावग्रस्त है, खुशियों का अभाव है। तो उनकी असफलता का जो पूरी तरह से मैंने उसको ख़त्म नहीं किया, उनके दुखों को, यही एक भार, यही एक बोझ लेकर मैं फिर चल दिया। एक निशानी सिर पर, मतलब अपने हृदय पर एक निशानी सी लेकर मैं चल दिया कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं अपने उनके जीवन में जो अभाव है वह पूरी तरह से मैं उसको खुशहाल नहीं बना सकता हूँ। इसलिए एक निशानी के रूप में अपने हृदय पर एक बोझ लेकर मैं जो हूँ चल दिया। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कहते हैं कवि कि अब अपना क्या और पराया क्या, मतलब कोई ना अपना है और ना कोई पराया है। मतलब कि कोई अपना और पराया नहीं है, हमने सभी को एक भाव से देखा है। अब अपना और पराया क्या, मतलब ना कोई अपना ना कोई पराया, सब एक है। आबाद रहे रुकने वाले, मतलब मैं तो चल दिया, मैं आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन जो रुक गए वह क्या रहे, वह हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, हमेशा आगे की ओर बढ़े। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम तो बंधे हुए हैं, हम तो बंधे हुए हैं, रुक कर हम, हमारी अभिलाषा है कि जो रुक गए वह खुश रहें, आबाद रहें, और हम स्वयं बंधे, क्योंकि हम बंधन में हैं। और हम स्वयं बंधे हैं, बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम सभी बंधनों को तोड़ कर, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं कि हमें एक जगह टिकना नहीं है, एक जगह रुकना नहीं है। अगर हमने यहाँ जीवन खुशहाल बनाया तो अब हमें आगे चलना है, क्योंकि हम दीवाने हैं, हमारी दुनिया मौज मस्ती की है। हम एक जगह खुशियाँ बिखेरते हैं तो बिखेर के फिर हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं, आगे की ओर चल देते हैं। तो जहाँ रुके थे वहाँ के लोगों से अपने सभी बंधनों को तोड़कर हम आगे की ओर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दीवाने हैं, हम मौज मस्ती में रहने वाले हैं, हम एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। हमने जो भिखमंगों की दुनिया में, मतलब जिनके जीवन में अभाव है, खुशियों की कमी है, ऐसे लोगों के जीवन में हमने मुक्त रूप से अपना प्यार लुटाया, लेकिन हम उनके जीवन में दुखों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए, इसलिए असफल रहे। और यही असफलता का भार लेकर के और अपनी एक अमिट निशाने के रूप में अपने हृदय में बसाकर चल दिए। अब अपना और पराया क्या, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब एक हैं, सभी एक हैं, सभी को एक भाव से देखो। आबाद रहे रुकने वाले, जो रुक गए वो हमेशा आबाद रहिए, मेरी अभिलाषा है, मेरी चाहत है, वह हमेशा खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे, हम तो बंधे हुए हैं, क्योंकि हम दीवाने हैं, हम एक जगह टिकने वाले रुकने वाले नहीं हैं, हमारा काम है चलना। इसलिए हम जहाँ रुके थे उनसे सभी बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल दिए, क्योंकि हम दीवाने हैं और दीवानों की क्या हस्ती। तो क्लास 8 ये जो चैप्टर था बेटा, अगर आपको नहीं समझ में, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि लेखक ने बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा दी है। अगर क्लास 8 ये चैप्टर बेटा आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कहिएगा बेटा हम दोबारा इसको फिर से समझा देंगे। आज आप क्या करेंगे, इस चैप्टर का बेटा जो ये पिक्चर है ये बनाएंगे और कविता भी लिखेंगे। आज आपको बेटा इतना काम करना है, और इस कविता को बेटा फिर से एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नहीं आएगा फिर क्लास 8 हमसे आप बेटा पूछ लीजिएगा, हम आपको पूरा फिर से समझा देंगे।